Assalamualaikum grade 6. I am your teacher Varda. So students, आज हम start करेंगे chapter number 14 जो कि है area पे. So let's get started and move towards the board. So students, अब हमारा topic है area. Area की definition को हम देखते हैं. Area is amount of space covered by a surface. Area क्या होता है? The amount of space covered by any shape or surface is called its area. ये स्टूडेंट्स, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है. अब हम इसके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं. एरिया को फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. यस, एरिया आप किसी भी शेप की फाइंड करते हैं, उस शेप की लेंथ और ब्रेथ होना बहुत जरूरी है. लेंथ और ब्रेथ होगी, यू आर गोइंग टू एबल टू फाइंड इट्स एरिया. लेंथ का सिंबल होता है L, ब्रेथ का सिंबल होता है B. You are going to multiply it and you are going to get the area of that particular plane or a surface. Length of a rectangle G. अब हम फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको एरिया गिवन हो और आपको कोई पर्टिकुलर लेंथ या ब्रेथ नहीं गिवन है तो उसका क्या फॉर्मूला है? यस, एरिया डिवाइडेड बाय द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल. एग्जैक्टली. सो ये तो हमने कर लिया है फॉर्मूला फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स डिफरेंट एग्जांपल्स जिसमें हमें एरिया या ब्रेथ या लेंथ फाइंड आउट करने का तरीका फाइंड आउट करना होगा. सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2. जो एग्जांपल नंबर 1 है, इट इज वेरी इजी. इन दैट एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. तो एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. आप जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल. एग्जैक्टली. और स्टूडेंट्स, इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, बिकॉज इसमें यूनिट्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं तो वो भी स्क्वायर में चेंज हो जाते हैं. सो नाउ लेट्स रीड एग्जाम्पल नंबर 2. Find the breadth of a rectangular field with the length of 21 meter and the area is this. Exactly. हमें इसमें क्या क्या चीजें गिवन है? Find the breadth of a rectangular field with the length. इसमें हमें लेंथ गिवन है और हमें गिवन है एरिया. Exactly. और हमें क्या फाइंड आउट करना है? We have to find out its breadth. तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट बोर्ड पे देखा था कि ब्रेथ का क्या फॉर्मूला है? Yes, area divided by the length of a rectangle. Because it's a rectangular field, so I'm going to write breadth. We need to find breadth. Breadth equals to area divided by the length of a rectangular field. तो यहाँ पे हमारे पास एरिया क्या है? It is 357 meter square divided by 21 meter. अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे, you can do with the simplification method, you can do it by a division method. अगर आप इसको 21 से इससे डिवाइड करेंगे, the answer will be 17 meter. ये स्क्वायर जो ये मीटर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, so the answer over here would be 17 meter. और 17 मीटर क्या है? आपकी ब्रेथ. So in this way you can able to find the answer. और अगर आपके पास यहाँ पे ब्रेथ की जगह लेंथ होगा तो आपके पास क्या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? एरिया डिवाइडेड बाय इट्स ब्रेथ and then you can able to find the length. So it's quite easy, it's not that hard. So now we are moving toward the next example. So let's move toward the next board. Yes student, example number 3 है हमारे पास. Find the cost of plowing a tract of land 42 meter long and 30 meter wide at the rate of rupees 125 per square meter. Find the cost of fencing it around at rupees 150 per meter. Exactly students. Students, इसमें हमें एक फील्ड गिवन है और हमें इसमें बताया गया है उस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें प्लो करना है. प्लो क्या करने हैं? हमें ट्रैक्ट प्लो करने हैं और उसकी हमें प्राइस बताइए कि 1 स्क्वायर मीटर पे आप अगर आप प्लो करेंगे तो उसकी प्राइस है 125. तो दैट मीन्स अगर वो आपके पास इतना बड़ा एरिया है तो उसके हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा? लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट द एरिया, उसके बाद हम उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. एग्जैक्टली. किसी भी फील्ड की जब फेंसिंग होती है वो उसके आउटर बॉर्डर्स पे लगती है. आउटर बॉर्डर इज व्हाट? इफ यू जस्ट रिकॉल इट, इट्स कॉल्ड द पैरामीटर. एग्जैक्टली.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया के अंदर हमें आइडिया होगा कि हमने जो चीज़ प्लो करनी है हमें उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। फिर उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है फेंसिंग। फेंसिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है। फिर हमें फाइंड आउट करना है कि पैरामीटर पर मीटर के ऊपर हमें 150 लगता है, तो हमारे पास कितना पैरामीटर है जिसके ऊपर ये प्राइस को हम लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया। एरिया में हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ गिवन होगा। लेंथ इज 42 multiply by 30. So if you're going to multiply it, your answer will be 1260 because it's in meters, so it will be meter square. 3 2s are 6, 2 3s are 12 because 0 is over there, so you're just going to put down the 0. ये तो हो गया हमारे पास एरिया एक फ्लोइंग ट्रैक का। ओके, अब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि at the rate of 125 per meter square, हमारे पास 1 मीटर cost of flowing at 1 meter square, वो क्या है हमारे पास 125 रुपीज। तो cost of flowing हमारे पास अगर ये एरिया गिवन है तो हम इसके साथ वो मेजरमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 160 मीटर स्क्वायर, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, द आंसर इज 157,500 मीटर स्क्वायर। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग के लिए हमें इस फील्ड का पैरामीटर चाहिए। पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है कि रेक्टेंगल के पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है या पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है? एडिंग ऑल द आउटर साइड्स ऑफ दैट शेप। तो आउटर साइड्स में हमारे पास है लेंथ एंड ब्रेथ, सो आई एम गोइंग टू राइट 2 प्लस लेंथ एंड ब्रेथ 2, 42 प्लस 30, so what will be the answer over here? If you're going to plus 42 with 30, you're going to get 72, and 2 multiplied by 72 will be 144 meters because it is a parameter. अब हमारे पास उस फील्ड का पैरामीटर आ गया है। अब हमें बताया गया है अराउंड एट 150 पर मीटर। पर मीटर मीन्स के 1 मीटर की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमारे पास क्या है 150 रुपीज। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 144 मीटर की क्या प्राइस होगी? 150 multiply by 144 exactly. तो आंसर आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन ओवर हियर। द आंसर विल बी 21,600 मीटर। सो ये आपका कॉस्ट आ गई। यहाँ पे आपकी फेंसिंग की कॉस्ट आ गई और यहाँ पे आपके पास प्लॉइंग की कॉस्ट आ गई। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड यू अंडरस्टूड द मेथड टू हाउ टू फाइंड आउट द एरिया एंड द पैरामीटर, और उसकी मदद से हमने कॉस्ट भी फाइंड आउट कर ली है। So these were the example related to area and the parameter. So now we are moving towards the exercise. So let's move toward the next board. Yes students, अब हम करने लगे हैं exercise 14B, जिसका first question है find the area of each of the following rectangular fields whose dimensions are given below. It's a quite easy question. इसमें just आपने find out करना है area. area को find out करने के लिए आपके पास क्या given होना चाहिए? Yes, length and breadth which is given. So इस question में से मैंने 2 parts को pick up किया है, बाकी parts आप इसी formula की मदद से you are going to do it in your copy. So let's get started. हमारे पास question है length equals to area का क्या formula है? Area is equals to length multiply by breadth. So 15 is length and breadth is 9. If you're going to multiply it, 9 5s is 45 and 4, 9 1s are 9. 135 meter square. So this is the area. अब हमारे पास यहाँ पे given है length is 4.5 meter, breadth is 2 meters and 25 centimeter. Exactly. इसमें हमारे पास बच्चों यूनिट सेम नहीं है। आप जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या आपको जब एरिया किसी चीज़ का फाइंड आउट करना होता है तो आपके लेंथ और ब्रेथ शुड बी इन द सेम यूनिट। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेंटीमीटर में कर सकते हैं या हम इसको कंप्लीटली मीटर्स में कर सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला है? अगर मैं इसको
दोबारा से लिख लेती हूँ 4.5 मीटर. I'm going to change breadth because this 25 centimeter, we know that if we divide it with 100, it will become 2.5 मीटर. तो मैंने इन दोनों को मीटर्स में कर लिया. एरिया फाइंड आउट करने के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट टुगेदर. 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.25. अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ. 2.25 को मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 से. So let's get started. 5 5s are 5 2s are 10, 12 and 1, 5 2s are 10 and 11. I'm going to remove this. Again I'm going to put a cross. 4 5s are 20 and 2, 4 2s are 8, 10 and 1, 4 2s are 8 and then it's 9. So I'm going to add it 5, 7, 1 and then it will be 10. So you have to figure out कि point के बाद हमारे पास कितने नंबर हैं. इस point के बाद we have 2 numbers और इसके बाद 3. So I'm going to put the point after 1, 2, 3. So my answer over here is, after multiplying length into breadth, the area is 10.175 meters square. So students, I hope that you got the concept of finding out the area by multiplying length into breadth. And we have also studied different formulas of finding out length if the area is given and finding out the breadth if the area is given. So student, keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.